अब मैं एक सवाल है मैं इनके लिए भी छोड़ के जा रहा हूं कि फ़खर, साइम, बाबर, रिजवान, आगा, तलत, ये 6 बैट्समैन हैं। इनके अलावा पाकिस्तान की बेंच पे कोई बैट्समैन नहीं हसीबुल्लाह है, वो आई डाउट के उसको खिलाएं, ठीक है ना। वो अगर खेलेगा तो फिर उसका क्या होगा रिजवान का। तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान टीम से मैं पूछना चाहता हूँ मैनेजमेंट से, उनके कोच से, खुदा ना करे अल्लाह ना करे कोई अनफिट हो जाता है बैट्समैन, तो व्हाट विल हैपन देन, क्या होगा फिर। तो मेरा ये एक सवाल है कि ये हमारे 2 पैनलिस्ट से आपसे सवाल है। हाँ सबको अच्छा चलिए कोई कौन जवाब देना चाहेगा? राशिद भाई आप दे दें, फिर अहमद से बात करते हैं। नहीं अहमद अच्छा चले अहमद। सिक्कू भाई सिंपल सी बात, मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मुझे ये बताएं कि दुनिया की भर की जो क्रिकेट फेडरेटी है, कहीं पे भी जो कौमें हैं, वो अपनी गलतियों से कहते हैं कि सीखते हैं, राइट, और उसमें फिर उस हिसाब से चेंजिंग लेके आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इतनी जो तनकीद हुई पिछले 2.5-3 साल के अंदर, आपके प्लेयर्स फॉर्म के अंदर नहीं है, आपके कप्तानियों के मसले रहे, टीम में यारी दोस्तियों के मसले रहे, टीम के अंदर ग्रुपिंग के मसले रहे, ये चीजें खुद जो आज क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं उन्हीं लोगों ने सारा कुछ बताया है। तो आप मुझे बताएं, वही फखर जमान है, वही साइम अयूब है, वही बाबर आजम, वही रिजवान, वही शाहीन, वही नसीम, वही सारे प्लेयर्स हैं। आप इन सारे प्लेयर्स के साथ जिससे आप 7 इवेंट्स हारे हैं, आप किस तरह डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये आपसे सवाल है। सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अब वो आप राशिद का जवाब देंगे ना? जवाब दो। देखें, बात यहाँ पे टीम बनाने की भी होती है, कुछ नए प्लेयर को खिलाने की भी होती है। हमने पहले भी बात की है, चिक्कू भाई ने और अहमद ने टैग लगा दिया जाता है कि ये पेसर हमारे टेस्ट मैचेस के हैं, ये T20 के हैं और ये वनडे के हैं। देखिए ये आइडियल मौका था, पिंडी में 3 मैचेस हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर को। खुरम शहजाद नहीं खेला हुआ, अभी टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, पूरा साल ही नहीं खेले ना वो। तो ये मौके होते हैं कि आप अपने प्लेयर को टेस्ट करेंगे। हमने किया, अपने मोहम्मद वसीम को लास्ट में उससे पहले वाले ODI में टेस्ट किया था और उन्होंने पहला स्पेल तेज किया। जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं उनसे तेज बॉलिंग की, स्विंग के साथ की। तो हमें अंदाजा हो गया यार के साल में इतने कम मैचेस खेले लेकिन पावरफुल प्लेयर है, एनर्जी है, नजर आ गया। तो फिर आज भी उनको भी लेके आना चाहिए था। फैसल अकरम की बात होती है, खिलाते नहीं है। सुफियान मुकीम की बात होती है, खिला के अच्छा परफॉर्म करके वो टीम में भी नहीं है। हम सवाल यही करते हैं कि यार कि हमें फ्यूचर के लिए प्लेयर्स को डेवलप करना है। डेवलप ड्रेसिंग रूम में या चेयर पे बैठ के नहीं होंगे, उनको आग में डालना पड़ता है, आपको मार खानी पड़ती है, आउट होना पड़ता है, तो उसका पता चलेगा कि कब वो अच्छी टीम के खिलाफ खेल सकता है। उससे बेहतर देखें, ये 2 टीम में नेक्स्ट ईयर खेल रही होंगी श्रीलंका ही में। श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी टीम है अपनी उसके लिए। हम दोनों की सोच, खेल सब कुछ एक जैसे ही है। जब मर्जी जीत जाते हैं, जब मर्जी हार जाते हैं। इनकी टीम में ये देखिएगा टेक्निकल साउंड प्लेयर है, वो भी अपनी टीम को बनाने आए। साउथ अफ्रीका अपनी टीम को बनाने आए, उनको 2 प्लेयर चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, वो बना के निकल गए। टेस्ट मैचेस में भी, ODI में, T20 में भी। जब मेन इवेंट आएगा ना, फिर देखिएगा, फिर मुकाबला होगा, उसमें कम्पीट नहीं करने देते वो लोग। श्रीलंका का भी यही होगा। हम पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, जिनसे हमारा मुकाबला है उनसे बात करें ना। उनकी टीम अगर आप उठा के देखते हैं, श्रीलंका की टीम अगर देखते हैं, निशांका है, मिश्रा है, डेब्यू कर रहे चिक्कू भाई ने बताया, कुशाल मेंडिस है और श्रीलंका है। तो ये टीम, ये उनके बैट्समैन वो हैं जो कि अच्छे हैं, और तीक शाना हो गया, श्रीलंका हो गए, बॉलिंग भी। तो क्या हम इसी तरह से अपने प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं? शायद हम कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिपीट हो गई वही। नसीम शाह वापस आ गए, अच्छे बॉलर होंगे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ साथ नए प्लेयर भी डेवलप होते जाएं। काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास अच्छा टैलेंट देखने को नहीं मिला। लास्ट जो होगा मेरे ख्याल से वो साइम अयूब ही है, या अबरार को कह सकते हैं, जो कि आए और वो खेल सकते हैं अच्छी टीम के खिलाफ अच्छे मैचेस। अच्छा फातिमा, इस बात को मैं आगे थोड़ा सा ले जाऊंगा। आप देखें कि मोहम्मद वसीम को कह के मिन्नतें कर करके खिलाया, उसने सबसे तेज बॉलिंग की, उसके बाद अगला ही मैच आपने उसको निकाल दिया था, ठीक है। तो फिर क्या वो बातें जो हम करते हैं कि वही यारी दोस्ती वाला एलिमेंट, क्या वो गलत है?
क्योंकि आज तमाम वही प्लेयर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वक्ती तौर पे जब इवेंट हारते हैं, बड़ी सीरीज हारते हैं, इंडिया से 3-3 मैच हारते हैं, किसी बड़ी टीम से खेलते हैं, तो अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए एनओसी रोक देते हैं, 1-2 मैचेस के लिए डोमेस्टिक में भेज देते हैं 1-2 प्लेयर्स को, उसके बाद दोबारा से जो है ना आप एनओसी भी जारी कर देते हैं। आप किस तरह डेवलप करेंगे? आपने हसन नवाज के साथ क्या किया? एक इतना जबरदस्त टैलेंट जो था, आपने उसको दोबारा से यारी दोस्ती की भेंट चला दिया। ठीक है, कामरान गुलाम वनडे टेस्ट दोनों में सेंचुरियां करके बाहर है। हुरैरा 2 सीजन टॉप करके आया था डोमेस्टिक का, प्रॉमिसिंग था, आपने उसको बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम के आपने जो है ना मिलर के आगे छोड़ दिया, उसको 3 छिक्के पड़े, बाहर कर दिया। फैसल अकरम को आप चांस देने के लिए तैयार नजर बिल्कुल भी नहीं आते। खुरम शिराज को आपने टैग कर दिया कि ये रेड बॉल का बॉलर है, एशिया में क्रिकेट हो रही है आपकी टेस्ट क्रिकेट, आप उसको भी अब खिलाएंगे नहीं। मीर हमजा ने परफॉर्मेंसेस की, पीएसएल के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस की, आपने उसको कहीं चांस नहीं दिया। अली रजा बड़े बड़े लेजेंड्स बोल रहे हैं कि वन फॉर द फ्यूचर है, आप उसको लाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये 9 प्लेयर तो मैंने आपको गिनवा दिए हैं अपनी उंगलियों पे। तो जब फिर आप मुझे बताएं कि क्या डेवलप किया? मोहम्मद हारिस तो एक आपने ओपनर था, इतना अरसा उसको टीम के साथ रखा, एक जगह ब्लॉक रखी, उसके बाद उसको 7वें नंबर पे 4 मैच खिला के आपने बाहर कर दिया। इवेंचुअली सारी स्टेज, सारी गेम लगता वही है जो हम पहले भी बातें करते रहे हैं। एक एजेंट जो है ये सारी प्लानिंग कर रहा है, उसने सारे पाकिस्तान की क्रिकेट को होल्ड किया हुआ है, और इवेंचुअली वही एजेंट जो है आज कामयाब है। मैं मान गया हूँ उस एजेंट को, वो जो भी है वो बड़े जबरदस्त तरीके से उसने अपने प्लेयरों का इतना फायदा जरूर किया, लेकिन उसी एजेंट और उसके प्लेयर्स की वजह से आज मुल्क 9वें नंबर पे है। और अगर इसी तरह आप चलते रहेंगे तो आने वाले वक्त में आप देखें, अब प्लेयर्स तो वही आके खड़े कर दिए हैं, अब टीसीबी की बारी, अब वहां तब्दीलियां होंगी, आप देखते जाए, क्योंकि जिस लेवल पे हम जाके बात करके आते हैं वो सारे नाखुश हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स नाउ।